पूछताछ हुई तो पूछताछ में नई जानकारियां मिली, ऐसी जानकारियां जो चौंकाती, जो बताती हैं कि तैयारी कितने लंबे समय से की जा रही थी। समझिए आप, पानीपत से सुक्खा की गिरफ्तारी के बाद ये बड़े खुलासे हुए, ये बड़ी जानकारियां मिली। शूटर अजय कश्यप को सुक्खा ने जिम्मेदारी दी थी। जिम्मेदारी किस बात की दी थी? अटैक करने की जिम्मेदारी थी। हत्या की साजिश में 4 लोग शामिल थे जिनको आइडेंटिफाई अब कर लिया गया है। कश्यप और उसकी टीम ने मुंबई में रेकी की थी, सारी जानकारियां जुटाई थी सलमान खान से जुड़ी हुई। रेकी के दौरान सलमान की कड़ी सुरक्षा का उन्हें पता चला कि सलमान खान के आसपास सुरक्षा घेरा मजबूत है। बुलेट प्रूफ गाड़ियों की वजह से उस वक्त जो प्लान उन्होंने बनाया था वो उस हत्या को वो अंजाम नहीं दे पाए। प्लान को अंजाम देना मुश्किल था, ये उन्हें महसूस हुआ जब उन्होंने एक एक चीज को रेकी करके समझने के बाद देखा। लेकिन इसके बाद कैसे, जब उन्हें यह समझ में आ गया कि सुरक्षा घेरा बहुत मजबूत है, बुलेट प्रूफ गाड़ी है, जो हथियार उनके पास है वो नाकाफी है, उसके बाद प्लान में चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान कनेक्शन इसके बाद सामने आया, क्योंकि पाकिस्तान से और हाई इंटेंसिटी के हथियार मंगाने की तैयारी थी, क्योंकि जो हथियार उनके पास थे वो नाकाफी थे। सुक्खा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तस्करों के संपर्क में था, उनसे बात कर रहा था, हथियार मंगाने की तैयारी कर रहा था। पाकिस्तान का जो गैंगस्टर है डोगर, उससे हथियार मंगाने की तैयारी थी, वो हथियार भारत भेज देता। पुलिस को सुक्खा के फोन से डील की एक क्लिप भी मिली है, एक बातचीत भी मिली है, और सुक्खा के साथ डोगर, अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का भाई और सप्लायर, तीनों जुड़े हुए थे। यानी तीनों में बात होती थी, चर्चा होती थी कि कैसे हथियार को ले आना है। इस वीडियो क्लिप में मशीन गन दिखाई जा रही थी, यानी जो हथियार भेजे जाने थे पाकिस्तान से, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो जिस तरह से हथियार यहाँ पर भरे हुए, यही वो हथियार थे जो भेजे जाने थे। आपको बता देते हैं कौन कौन से हैं। ये AK-47 मंगाई गई, M16 मंगाई गई, AK-92 मंगाई गई, जिगाना मंगाई गई थी, और मशीन गन मंगाई गई थी, और ये पाकिस्तान से सब कुछ मंगाया जा रहा था। इस वीडियो क्लिप में मशीन गन भी दिखाई दी है। आपको बताएं कि पाकिस्तान में बैठा डोगर हथियार पहुंचाता है, उसका ये काम है, और खुफिया रास्तों से भारत आने वाले थे ये हथियार, जो मंगाए गए थे सुक्खा की तरफ से अटैक करने के लिए सलमान पर। तस्करी के लिए ट्रक का इस्तेमाल करने वाला था ये डोगर, जो है पाकिस्तान का जो आतंकी है, और कश्मीर, कच्छ, भुज, नेपाल के रास्ते भारत आने की तैयारी थी इन हथियारों की। और इन्हीं हथियारों से उस सुरक्षा घेरे को तोड़ने की तैयारी थी जो सलमान के आसपास है। जब ये महसूस हुआ कि सुरक्षा घेरा कड़ा है, उनके हथियार काम नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हथियार भी अरेंज कराए जा रहे थे। यानी तैयारी बड़ी थी, प्लान बड़ा था, लेकिन इस पूरी साजिश को डिकोड कर लिया गया है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। सलमान खान को मारने का डेंजर प्लान रेडी था, लेकिन सलमान की बुलेट प्रूफ गाड़ी और आसपास मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने इस प्लान पर ब्रेक लगा दिया। सलमान की टाइट सिक्योरिटी देखकर शूटर इस प्लान को अंजाम नहीं दे पाए और इसे नए सिरे से अंजाम देने की कोशिश में जुट गए। दरअसल हरियाणा के पानीपत से शूटर सुक्खा को गिरफ्तार करने के बाद पनवेल टाउन पुलिस सुक्खा को मुंबई लेकर पहुंची। ये वही सुक्खा है जिसने सलमान खान को मारने के लिए सुपारी ली थी और फिर इस काम पर 5 बदमाश लगा दिए। लेकिन जब वो बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े तो सुक्खा का नाम सामने आया। खुलासा हुआ कि सुक्खा ही लॉरेंस गैंग के संपर्क में था। उसके कहने पर ही सलमान खान के घर की रेकी की गई और फिर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। ये भी सामने आया कि सुक्खा यूएस में छिपे गोल्डी बराड़ से भी डायरेक्शन ले रहा था। इसके अलावा सुक्खा मुकेश फौजी के संपर्क में था। मुकेश फौजी जेल में बंद संपत नेहरा के लिए काम करता था। सुक्खा भी संपत के टच में था। इसी का सबूत है कि सुक्खा के फोन में संपत का जेल वाला नंबर मिला है। जांच में सामने आया कि अभिनेता सलमान खान को मारने के लिए लॉरेंस गैंग जिन हथियारों का इस्तेमाल करने वाला था वो सुक्खा की पसंद के होते। टाइट सिक्योरिटी की वजह से हाई क्वालिटी के हथियारों की जरूरत थी। ऐसे में सुक्खा की ही पसंद के पाकिस्तान से मंगाए जाने वाले हथियार शूटर्स को मुहैया कराए जाने थे।
मुंबई पुलिस की जांच में सामने आया कि सुक्खा व्हाट्सएप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हथियार तस्करों के संपर्क में था। सुक्खा ने वीडियो कॉल के जरिए पाकिस्तान के हथियार डीलर डोगर से संपर्क किया, जिसके बाद हथियारों के सौदे की शर्तों पर बातचीत करते हुए AK-47 और अन्य बड़े हथियार दिखाए गए। डोगर ने हथियारों को भारत भेजने पर सहमति जताई, जबकि सुक्खा ने 50% पैसा पहले और बाकी के पैसे को डिलीवरी के बाद देने पर सहमति जताई। ये भी सामने आया कि आरोपी पाकिस्तान से अत्याधुनिक हथियार खरीदने की तैयारी कर रहे थे, ऐसे हथियार जिनसे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। इतना ही नहीं, आरोपियों ने सलमान खान की हत्या के लिए 18 साल से कम उम्र के लड़कों को काम पर रखा था, जो फिलहाल पुणे, रायगढ़, नवी मुंबई, ठाणे और गुजरात में छिपे हुए हैं। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में यह भी बताया कि सभी शूटर कनाडा स्थित गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहे थे। इतना ही नहीं, शूटर्स ने हत्या के बाद भागने का प्लान भी रेडी कर लिया था। चार्जशीट में पुलिस ने बताया कि शूटर्स को सलमान खान की हत्या के बाद कन्याकुमारी में इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। यहाँ से वो नाव से श्रीलंका और फिर किसी अन्य देश में चले जाते। पूरी साजिश का प्लान डीकोड तो हो गया, लेकिन पुलिस का एक्शन मोड जारी है। यही वजह है कि पुलिस ने फिलहाल सलमान की हत्या की साजिश के मामले में लॉरेंस, पाकिस्तान के डोगर, गोल्डी बराड़, संपत नेहरा, रोहित गोदारा, अनमोल बिश्नोई समेत 18 लोगों को आरोपी बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सलमान टारगेट पर है। इसके अलावा आपको बताएं एक्सटॉर्शन की भी तैयारी थी। आपको दिखाते हैं क्या मैसेज आया था। स्क्रॉल चलाइएगा, हमें स्क्रॉल चलाइए, देखिए इसे हल्के में मत लीजिए। ये मैसेज था, सलमान खान को जिंदा रहना है और उसे लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी है। तो क्या करना होगा, उसे 5 करोड़ देने होंगे। ये मैसेज आया और अगर पैसे नहीं दिए गए तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। ये धमकी आई इसको, ये जो मैसेज आया है फिरौती वाला, एक्सटॉर्शन वाला, इसका अर्थ क्या आपको बताएं। किसने भेजा मैसेज? मुंबई ट्रैफिक पुलिस को ये मैसेज भेजा गया है। किसने ये मैसेज भेजा? खुद को लॉरेंस गैंग का बता रहा है शख्स जिसने भेजा है। कहां से मैसेज आया आपको बताएं। मुंबई ट्रैफिक पुलिस का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर ये मैसेज अचानक आता है। और कितने रुपए मांगे गए? 5 करोड़ रुपए मांगे गए। और यही वजह है, चलिए जल्दी से आपको बताते हैं, इसी वजह से जो सुरक्षा घेरा है वो कैसे पुख्ता कर दिया गया है। 24 घंटे अब सुरक्षा के घेरे में है सलमान खान आपके सामने। अब जल्दी से चलिए जानकारी रखने वाले हैं किस तरह से सुरक्षा घेरा पुख्ता किया गया है। बॉडीगार्ड शेरा, जिसकी तस्वीर आपने सलमान खान के साथ बहुत बार देखी होगी, वो है। इसके अलावा प्राइवेट बॉडीगार्ड्स हैं। इसके अलावा क्या है, 25 सुरक्षा कर्मी हर समय तैनात है। एक बुलेट प्रूफ कार भी है और एडवांस्ड बुलेट प्रूफ कार उनकी तरफ से मंगाई गई है। 4 गाड़ियां उनके साथ चलती हैं, वो जहां जहां जाते हैं, क्योंकि उनका शूटिंग का काम है, अलग अलग लोकेशंस पर जाना होता है। ऐसे में सुरक्षा घेरा और मजबूत कर दिया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि 2 तरह की घटनाएं जब हुई तो सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया। कैसे बढ़ाया गया आपको जल्दी से बताते हैं। चलिए सबसे पहले समझिए, जब फायरिंग हुई है उस वक्त 14 अप्रैल को सलमान खान के घर जब फायरिंग हुई उस वक्त सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया। और 12 अक्टूबर को जब बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या कर दी गई उसके बाद सुरक्षा और बढ़ा दी गई। यानी 6 महीने के अंदर 2 घटनाएं ऐसी हुई जिससे सलमान खान पर जो खतरा था, ऐसा लगा कि सलमान खान टारगेट हैं और यही वजह है कि सुरक्षा घेरा और मजबूत कर दिया गया। चलिए अब जल्दी